हेलो साथियों, 4 मई 2022 करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो बार रिपीट करते रहना। जानते इसके बारे में तो याद रखना, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। राष्ट्रपति ब्राज़ील को जाते हैं जेरे बोल्सोनारो, रुझान में है। राजधानी की बात करते हैं तो ब्राज़ीलिया हो जाती है। मुद्रा की बात करते हैं तो ब्राज़ीलियन रियल हो जाती है। अब ब्राज़ील से रिलेटेड आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही में चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मई को। याद रखना, आपका 2 मई को विश्व टूना दिवस 2022 मनाया गया। याद रखना आपको। जानते हैं इसके बारे में तो आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका हो जाता है 2 मई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उभरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। तो याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI। आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI। फिर से एक बार आपको प्रश्न रिपीट करना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। तो याद रखना आपको कि संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तो याद रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उभरने के लिए 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। RBI की रिपोर्ट है। जानते हैं अगले इसकी जानकारी के बारे में। तो संस्थापक हो जाते हैं ब्रिटिश राज। स्थापना की तारीख और जगह की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता के अंदर RBI की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय हो जाता है वर्तमान के अंदर। मुद्रा भारतीय रुपया हो जाती है और गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाते हैं RBI की। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए C-DOT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना, राइट आंसर आपको हो जाएगा रेल मंत्रालय। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस संगठन ने मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए भारत सरकार को 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो याद रखना, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। आपको याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दो बार रिपीट करते रहना। करंट अफेयर्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो स्थापना आपकी हो जाती है 1944। मुख्यालय की बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का, तो वाशिंगटन DC के अंदर मुख्यालय हो जाता है। डेविड मालपास प्रेसिडेंट वर्तमान में आपके अध्यक्ष हो जाते हैं वर्ल्ड बैंक के। तकनीकी कर्मचारियों को कौशल बनाने के लिए कौशल मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो याद रखना, आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा इसरो के साथ। इसरो। जानते हैं इसके बारे में तो याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त 1969 स्थापना हो जाती है। मुख्यालय की बात करते हैं बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर मुख्यालय हो जाता है आपका इसरो का। चेयरमैन की बात करते हैं तो S सोमनाथन चेयरमैन हो जाते हैं इसरो के वर्तमान के अंदर। जानते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सूरत के अंदर। आपको फिर से एक बार याद रखना क्वेश्चन, विश्व पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन तो याद रखना सूरत के अंदर। बढ़ते आगे। तो आगे आपको दिया हुआ है, भारत में जीन बैंक परियोजना की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो याद रखना महाराष्ट्र। आपको नाम याद रखना महाराष्ट्र। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भारत में जीन बैंक परियोजना की स्थापना करने वाला पहला राज्य, तो याद रखना महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। जानते इसकी जानकारी के बारे में संबंधित जानकारी तो याद रखना, राजधानी आपकी हो जाती है महाराष्ट्र की मुंबई। शीतकालीन की बात करते हैं तो नागपुर हो जाती है। स्थापना की बात करते हैं 1 मई 1960 को स्थापना हो जाती है नागपुर महाराष्ट्र की। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की 48 सीट लोकसभा की हो जाती है महाराष्ट्र के अंदर। राज्यसभा की 19 सीट हो जाती है। विधानसभा की बात करते हैं तो 288 विधानसभा सीट हो जाती है महाराष्ट्र के अंदर। बात करते हैं उच्च न्यायालय, तो मुंबई उच्च न्यायालय हो जाता है। नागपुर तथा औरंगाबाद खंडपीठ हो जाती है उच्च न्यायालय की।
जानते हैं आगे। तो आगे आपको दिया हुआ है एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो याद रखना राइट आंसर आपको हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं तो एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में शीर्ष स्थान, तो याद रखना हांगकांग। बढ़ते आगे। तो आगे आपको दिया हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 वे शीर्ष पर कौन सा यूनिवर्सिटी है। तो याद रखना वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। फिर से एक बार आपको नाम याद रखना है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी, तो याद रखना वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। जानते अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो याद रखना तरुण कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में, तो याद रखना तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है। तो याद रखना नई दिल्ली के अंदर। अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन, तो याद रखना कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपको जैसा कि मैंने कहा था कि आपको प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए, साथ ही में आपको उससे संबंधित जानकारी पूरी उपलब्ध कराई जाती है, उससे भी आपके प्रश्न बन के आ सकते हैं। तो प्लीज़ आपके जो भी भाई बहन जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते सभी के लिए वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर पूछना। और पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको क्लास तभी उपलब्ध हो पाएगी जो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ऐसी डेली अपडेटिंग न्यूज़ या आपकी करंट अफेयर्स क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।